हे गाइस व्हाट्सअप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, ये मैं एक आपको वार्निंग देना चाहता हूँ कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा गोर टाइप का कंटेंट है। तो अगर आप इस टाइप के कंटेंट को देखना पसंद नहीं करते या फिर अभी आप खाना खा रहे हो या कुछ खा रहे हो तो बेटर होगा कि आप इस वीडियो को अभी मत देखो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा गोर कंटेंट है और बहुत चीर फाड़ टाइप की कंटेंट है। तो इफ़ यू वांना लीव दिस वीडियो, दिस इज़ द राइट टाइम। और अगर अभी भी आपको देखनी है तो वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2 and 1। हे गाइस, मेरा नाम सैम है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अपने बारे में बताऊँ तो मैं काफ़ी शाई नेचर का हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। हम इंट्रोवर्ट ऐसे ही होते हैं, हम बातचीत करने में इतना फोकस नहीं करते। इनफैक्ट हमें तो अपनी ही कंपनी अच्छी लगती है। कुछ लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं तो लोनली फील करने लग जाते हैं, फीलिंग अलोन, फीलिंग लोनली। हमें ऐसा नहीं होता, हम तो मरते हैं अकेले रहने के लिए। बस बहुत बार कुछ लोग जबरदस्ती आके चेप हो जाते हैं, जबरदस्ती आजा दोस्ती करेंगे, आजा ग्रुप में बैठेंगे, अरे तू लोनली फील कर रहा होगा, सोचा तेरे साथ बातें कर लेते हैं, ऐसा करने लग जाते हैं। और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ सब मुझे अकेला छोड़ दे। कॉलेज में आए मुझे करीबन 1 महीना हो चुका है। बहुत से लोगों ने मुझसे बात करने की ट्राई करी है। मैं ऐसा नहीं है कि बात करने आओगे तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करता हूँ, लेकिन एक लिमिट तक ही होनी चाहिए ना यार बातचीत। अब पूरे दिन तुम फालतू की बातें क्या कर रहे हो। हाँ ठीक है, हाल चाल पूछ लिए, अगर किसी को बुखार है, कुछ तबियत खराब है तो उससे बात कर ली कि चल ठीक है तू ठीक तो है ना, दवाई ला के दे दी। मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात क्या करो ना, फालतू की बातें क्या करते हो। कल मैंने जाकर WWE देखी, आज मैंने क्रिकेट मैच। मैं क्या करूं भाई, तुमने देखा बहुत अच्छी बात है, अपने तक रखो ना, मुझे क्यों बता रहे हो। वेल, अगर मैं अपना इंटरेस्ट बताऊं तो मैं पढ़ाई में काफी अच्छा हूं और मैं कंप्यूटर का मैं मास्टर हूं। हमेशा अगर आपको मुझे ढूंढना है तो कंप्यूटर लैब में जाइए, मैं वहीं मिलूंगा। वेल, जैसा कि मैंने बताया, अब 1-2 हफ्ते बीत चुके हैं और अचानक से एक लड़की है जो हमारे क्लास में, कह सकते हो पूरे कॉलेज की शायद सबसे सुंदर लड़की है, और सारे लड़के उसके साथ कहीं ना कहीं दोस्ती करना चाहते हैं और मर रहे हैं दोस्ती करने के लिए। एफर्ट्स मैंने देखा अपने कॉलेज के बच्चों को कैसे एफर्ट्स डाल रहे हैं उस लड़की से दोस्ती करने के लिए। वो लड़की सीधा आती है और मैं जिस बेंच में बैठा हुआ था जिस बगल में बैठ जाती है। मैं उसको देखता हूँ क्योंकि उसकी सीट नहीं थी, वो तो कहीं पीछे साइड बैठती थी। वो बस मेरे बेंच के बगल में बैठी हुई है, बगल वाले बेंच में, और फिर मुझसे बोलना शुरू करती है, मुझसे बातें करने की कोशिश करती है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती है कि हाय, मेरे सब दोस्त है लेकिन तुमसे कभी बात नहीं हुई, सोचा तुमसे भी बात कर लूं। एंड आई वाज लाइक कि ओके हेलो, मेरा नाम सैम है, तुम्हारा नाम। वो अपना नाम मेलिनी बताती है। ओके हेलो मेलिनी। अब पता नहीं क्यों लड़कियां ऐसा सोचती है कि ये काम लड़कों का होता है कि बात आगे बढ़ाओ। मेरा नाम मेलिनी बोल के चुप हो गई। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है भाई, मेरे ख्याल से कॉन्वर्सेशन खत्म हो जानी चाहिए। तो मैं वापस अपना काम करने लग गया। थोड़ी देर बाद वो वापस से बातें करने लगे कि क्या कर रहे हो तुम, कंप्यूटर में तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है, मैंने सुना है। ऐसे ऐसे करते करते थोड़ी उसकी बातचीत होने लगी और धीरे 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 करते हुए मुझे पता ही नहीं चला पूरा दिन निकल गया है। और वो मेलिनी मेरे बगल में ही बैठी हुई थी और पूरे टाइम कुछ ना कुछ बक 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 करे जा रही थी। ऑल दो एक साइड मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था, लेकिन दूसरी साइड मुझे अच्छा भी लग रहा था। क्यों? क्योंकि जो हमारे क्लास के बच्चे हैं जो इतने ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं मेलिनी के साथ बस बातचीत करने के लिए, वो सब मुझे ऐसे जलन की तरह से देख रहे थे कि भाई ये लड़का कैसे, ये तो ना तो किसी से बातचीत करता है ना अपने में खोया रहता है, और मेलिनी खुद जाके इससे बात कर रही है। मतलब उनकी आंखों में, उनके एक्सप्रेशन में जो जलन मुझे दिख रहे थे, मैं बस उसे एंजॉय कर रहा था। ठीक है, आज का दिन ऐसे बीत जाता है और जाते जाते मेलिनी मेरा नंबर ले लेती है। रात होती है, मैं अपने घर वापस आता हूँ, देखता हूँ तो मेलिनी ने मुझे कम से कम 3 और 4 मैसेज करे हुए थे, जिसमें वो नॉर्मली वही कॉन्वर्सेशन कि क्या कर रहे हो, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, ऐसे ऐसे करके उसने कुछ मैसेज करे हुए थे। मैं भी उनका रिप्लाई कर देता हूँ, आई डोंट वांट टू बी रूड, बट ठीक है। और धीरे धीरे मुझे पता नहीं चलता कैसे, बट हमारे बीच थोड़ी सी दोस्ती होने लग गई है। और ठीक है, मुझे मतलब पहले तो मैं उससे बात इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे बाकी लड़कों के एक्सप्रेशन देखने में मजा आ रहा था, बट अब थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगने लगा है कि चल ठीक है। वैसे भी मैं ज्यादा दोस्त बनाता नहीं हूँ, और मेलिनी काफी सुंदर तो है ही लेकिन काफी समझदार लड़की है, और ऐसा लगता है कि दिल की काफी साफ है। एक ऐसी लड़की जिससे मैं एक्चुअली दोस्ती कर सकता हूँ, जिसको मैं अपना दोस्त मान सकता हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। वो मुझसे बार बार कंप्यूटर के बारे में पूछती है, ऑल्दो उसे नॉलेज अभी इतना ज्यादा नहीं है, बट हाँ मुझे उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी, वो कुछ जानने की इच्छा मुझे दिखती है। तो ऐसा नहीं है कि वो फालतू की बातें कर रही हो, काफी काम की बातें करती है मेरे साथ। तो आई वाज लाइक कि ओके शी इज द वन, मैं इससे कम से कम बातचीत और दोस्ती कर सकता हूँ, इसके सामने ओपन अप हो सकता हूँ। और जो मेरी तरह इंट्रोवर्ट है उसको पता होगा कि पहले तो आप लोगों से दूर भागते हो, बट अगर आप किसी दोस्त पर भरोसा कर लेते हो या उससे आप उसकी कंपनी एंजॉय करने लग जाते हो, तो आपके लिए दोस्त कितना मैटर करता है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी लाइफ में वो दोस्त। और ऐसे ही धीरे धीरे करके मेलिनी भी मेरी लाइफ में, आई वोंट से इंपॉर्टेंट, बट हाँ उसकी प्रेजेंस मुझे फील होती थी हमें बातचीत करते हुए। और हम काफी अच्छे से कॉलेज के बाद भी यहाँ वहाँ घूमने जा रहे हैं, कॉलेज में तो हम पूरे टाइम साथ ही है। तो ऐसे करते करते अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। एंड 7वें दिन मेलिनी मुझे बोलती है, हम एक कैफे में गए हुए थे, नॉर्मली वहाँ पर अपना लंच तो नहीं, मतलब लंच के बाद का नॉर्मली स्नैक्स खा रहे थे, दिन हो चुका था, शाम के 5 या 6 बज रहे होंगे। तो मेलिनी एकदम से रुक जाती है खाते खाते और मुझे देखने लग जाती है। मैं भी उसे
उसे देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ क्या हो गया, तो वो बोलती है कि एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना था। ओके बताओ। और तब वो बोलती है कि एक्चुअली पहले दिन से ही मुझे तुम पसंद थे, मैं बस तुमसे बातचीत करना चाहती थी, मैं तुम्हें जानना चाहती थी। और जितना मैं तुम्हें जानने लगी, अक्सर क्या होता है कि मैं किसी को जानती हूँ या किसी से 2-4 दिन ऐसे टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे वो बोरिंग लगने लग जाता है, और फिर उसके बाद मैं किसी और के पास मतलब बोरिंग लगता है इंसान तो मैं उससे पीछे ही छुड़वाती हूँ। बट तुम पहले ऐसे इंसान हो जो मुझे बोरिंग नहीं लगे, जो मुझे जेन्युइन लगे, जो कोई गलत इंटेंशन के साथ मेरे पास नहीं था या मेरे से बात करने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगा। और सच बताऊं तो ओके, और ये सुनते मेरे तो मतलब होश उड़ गए, क्योंकि अभी तक जो नॉर्मली दोस्ती थी मैंने उस साइड सोचा भी नहीं था। अचानक से मेलिनी, जो कि, और ये बात हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये वो लड़की है जिसके पीछे पूरा कॉलेज पड़ा हुआ है, तो इसके पास लड़कों की कोई कमी नहीं है, स्टिल वो उसने इतने सारे लड़कों में से मुझे चुना, मुझे ये सारी चीजें बोल रही है, मुझे ऐसा जता रही है जैसे कि मैं उसकी लाइफ में कुछ मीन करता हूँ। मैंने शुरू में तो उसे कुछ नहीं कहा, उसने पूछा भी नहीं कोई आंसर, बस उसने अपनी फीलिंग बताई एंड देन वो कंटिन्यू करना, अपना खाना खाने में कंटिन्यू करने लगी। मैंने भी कुछ नहीं कहा और हम दोनों ने अपना खाना खत्म करा, एक दूसरे को बाय बाय बोलकर घर आ गए। घर पहुंचा तो उसका मैसेज आया हुआ था कि घर पहुंच गए सेफली। मैंने कहा हाँ तुम? बोलती हाँ मैं भी। एंड देन मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, ये भी अच्छी फीलिंग है ना कि कोई तुमसे पूछ रहा है कि क्या घर पहुंच गए, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम सो गए। मतलब ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें, लेकिन अच्छा तो लगता है कभी कोई पूछ ले। आज से पहले मेरे लाइफ में कोई ऐसा था नहीं, या फिर मैंने किसी को आने नहीं दिया, बट अब जब कोई आ चुका है तो एक्चुअली मैं ये कंपनी इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने सोच लिया था कि मुझे सुबह मेलिनी को क्या बोलना है। सुबह होती है, मैं अच्छे से ड्रेसअप होके, पहली बार होगा शायद मैं इतना एक्साइटेड था कॉलेज के लिए, मैं ड्रेसअप होता हूँ अच्छे से, और इस बार पहली बार जेल वेल लगा के बाल वाल पूरे सेट वेट करके कॉलेज जाता हूँ। मेलिनी बाहर ही मेरा वेट कर रही होती है। जैसे मैं आता हूँ मेलिनी आते ही मेरा हाथ पकड़ लेती है एंड देन हम कॉलेज के अंदर जाते हैं और मैं मेलिनी को बोलता हूँ कि तुमने जो कल बोला था मैंने उसके बारे में सोचा है एंड आई थिंक कि आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग फॉर यू। और ऐसे करके मेलिनी बहुत खुश हो जाती है और मैं तो खुश था ही, और ऐसे करके हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक ही दिन में पूरे कॉलेज में बात फैल जाती है कि सैम और मेलिनी रिलेशनशिप में आ गए हैं। मैं बहुत खुश था, मतलब बता नहीं सकता मैं, ये एक अजीब सी फीलिंग थी जो आज से पहले मैंने कभी फील नहीं करी, जो आज से पहले मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था इस फीलिंग का, तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा था, बट मैं खुश था, मैं बहुत खुश था। और ऐसे ही करते करते पूरा दिन बीत जाता है, मैं और मेलिनी पूरे दिन साथ रहते हैं। और इस बार का साथ रहना अलग था, मतलब पहले हम जैसे रहते थे एक दोस्त की तरह रहते थे, बट आज हम पार्टनर की तरह साथ हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा है, उसने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं उससे सिर्फ किताबों या कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, मैं उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछ रहा हूँ, आगे के प्लान्स क्या है, तुमने पहले क्या करा, पहले कैसे थे तुम, फ्यूचर, मतलब पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। और ऐसे करते करते कॉलेज पूरा खत्म हो जाता है। अब मैं उसे बोलता हूँ कि कैफे चलें वापस से, तो मेलिनी बोलती है कि नहीं यार आज थोड़ा सा काम है, कल चल लेंगे। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, और वहां से हम टाटा बाय बाय करके वापस मैं घर आ जाता हूँ। घर आने के बाद मैं मैसेज करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ एक मैसेज मेलिनी को कि घर पहुंच गई, उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि उसका रिप्लाई आएगा आएगा आएगा, बट 1 घंटा हो जाता है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। 1 घंटे बाद मैं वापस मैसेज करता हूँ कि हे यू देयर, मतलब सेफली तुम पहुंच गए ना, मुझे तुम्हारे लिए टेंशन हो रही है। फिर कोई रिप्लाई नहीं आता। देखा तो रात के 7 कुछ बज गए एंड देन मुझे याद आता है कि मेलिनी ने कहा था कि उसको कोई काम था आज, तो मैं भी वो उधर बिजी होगी, तो मैं भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता और मैं गुड नाइट बोल के चला जाता हूँ, सो जाता हूँ। अगली सुबह होती है, मैं फिर वही एक्साइटेड, फिर से अच्छा खासा बन के चैल वैल लगा कर परफ्यूम वर्फ्यूम छिड़क कर कॉलेज जाता हूँ। कॉलेज में एंटर किया और मैं अपने बेंच में बैठ गया हूँ। पूरी क्लास आ जाती है लेकिन मेलिनी अभी नहीं आई है। थोड़ी देर में मेलिनी आती है, एंटर करती है क्लास में, और मैं ऐसे साइड हो गया हूँ कि चल वो तो मेरे बगल में ही बैठेगी, बट सरप्राइजिंगली वो वापस अपनी पुरानी सीट में बैठ गई है जहां पर वो पहले बैठा करती थी। आई वाज लाइक कि ओके ऐसा क्यों, ठीक है मे बी उसे कुछ काम होगा अपने दोस्तों से, वो दोस्त थे ही उसके सारे। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि वो मेरे पास आएगी आएगी आएगी, लेकिन वो नहीं आ रही और वो अपने ग्रुप में ही बैठी हुई है। मैं सोच रहा हूँ मैं जाके उससे बात करूँ या क्या, वो नहीं आई नहीं है। मैं उससे देखने की कोशिश कर रहा हूँ बट मेलिनी मेरी साइड देख ही नहीं रही। फाइनली करीबन 1-2 घंटे बाद मैं उठता हूँ और मैं जाता हूँ मेलिनी के जहाँ वो बैठी हुई थी अपने ग्रुप के साथ वहाँ पर, और मैं बोलता हूँ हे मेलिनी बाहर चलें, कुछ ऐसे ही नॉर्मली घूम के आते हैं। तो मेलिनी मुझे देखती है और बोलती है कि नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा, और बाकी जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो मेरे को देख रहे हंस रहे हैं, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मैं मेलिनी को बोलता हूँ कि एक बार बात कर सकता हूँ, तो मेलिनी बोलती है उसके लिए भी मन नहीं कर रहा। 1 मिनट, मतलब ये क्या हो रहा है, अभी तक जो इतने स्वीटली और इतने अच्छे से मेरे साथ बात कर रही थी, अचानक से क्या हो गया, इतनी रूडनेस और इतनी ऐसा लगता है मुझे अवॉइड कर रही है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे जानना था, मैं अंदर से बहुत क्यूरियस हो गया था। तो मैं उससे पूछता हूँ कि हुआ क्या, मतलब कल रात को जितना मुझे याद है हमने बहुत अच्छे से गुड बाय करा था, हमारे कोई फाइट नहीं हुई, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो फिर ऐसा क्यों, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, सब कुछ ठीक है ना। और मेलिनी बोलती है कि अरे यार ऐसे,
मतलब वो अपने दोस्तों को देख के बोल रही है, बोलती है ओके लिसन, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, मैं एक्चुअली तुम्हें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं क्यों होंगी तुम में इंटरेस्टेड? भाई तुम डूड मेरे पीछे पूरा कॉलेज पढ़ा और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम में इंटरेस्टेड होंगी? मेरी बेट लगी थी, ये जो मेरे पीछे दोस्त हैं इनके साथ शर्त लगाई थी, तुम वो इंसान हो जो कॉलेज के किसी भी एक इंसान से बात तक नहीं करता, तो मैंने बस ऐसी शर्त लगाई थी कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ सकती हूँ, तुम मेरे लिए इतने ईजी हो। और वही हुआ, मैं शर्त जीत गई और बस सब कुछ खत्म। तो इसको सिर्फ एक गेम समझ के भूल जाओ, एंड इट वॉज नॉट पर्सनल, ओके बाय। तो और ऐसे खत्म हुई हमारी स्टोरी। मैं पूरी तरीके से हिल चुका था जिंदगी में। आज तक मेरे साथ ऐसा किसी ने बिहेव नहीं करा, ऐसा कुछ भी नहीं करा, मतलब एक शर्त के चलते किसी के साथ पूरी तरीके से उसको पूरी तरीके से तोड़ देना, उसको उसके साथ ऐसे खेल जाना, पूरे क्लास के सामने उसको एम्बेरस करना, ह्यूमिलेट करना, इट वाज नॉट गुड फॉर मी, इट वाज नॉट नाइस। मैं बैग उठाता हूँ और सीधा कॉलेज से चला जाता हूँ। मुझे नहीं पता भाई मैं उस समय क्या फील कर रहा था, एक दिन पहले मैं क्या फील कर रहा था और एक दिन बाद मैं ऐसा फील कर रहा था। मतलब एक दिन पहले मैं वाज एकदम क्लाउड्स में, और अब ऐसा लग रहा है कि सीधा किसी ने आसमान से ऐसे उठाया, छोड़ा और इंसान को ठाक करके जमीन में पटक दिया। मैं सीधा जाता हूँ दौड़ते हुए अपने रूम के अंदर, पूरा लॉक कर दिया रूम को और बस रूम के अंदर रहता हूँ। कहीं ना कहीं शायद ये इस चीज को समझने की कोशिश करता हूँ जो अभी हुई, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टिल मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है किसी के साथ? ओके मैं सोचता हूँ थोड़ा पढ़ाई कर लेता हूँ, कंप्यूटर पे लग जाता हूँ, अपना माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक 7 ही तो दिन थे यार, 7 दिन में क्या ही बदल जाएगा? ठीक है, सोच लो अपनी जिंदगी से 7 दिन मैं भुला दूंगा, मिटा दूंगा, बट ऐसा नहीं होता। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को बार बार वही याद आ रही है, मैं कंप्यूटर में लगा हुआ हूँ, मेरे को बार बार वही दिख रही है। और वो जो उसने ह्यूमिलेट करा मुझे, जो चीजें बोली, जो शर्त लगाना, इट वॉज नॉट पर्सनल, जो भी था वो सब मेरे दिमाग में घूम रहा था बार 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 बार। और बस एक ही सवाल आ रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अगले 5 दिन तक मैं कॉलेज में ही नहीं जाता। भाई मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो गया था, मैं कैसे जाता, मैं किसी को फेस भी नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था पूरा कॉलेज मुझे देख के सिर्फ हंस रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं 6ठे दिन कॉलेज जाता हूँ। जब कॉलेज जाता हूँ तो मेलिनी की एक बेस्ट फ्रेंड होती है, सीधा मेरे पास आती है और बोलती है कि ब्रो तुझे पता है? आई वाज लाइक क्या? बोलते हैं कि मेलिनी पिछले 4 दिन से गायब है, मिसिंग है, किसी को नहीं पता वो कहाँ पर है, किसी को नहीं पता वो क्या कर रही है। तुझे कोई आइडिया है? क्योंकि लास्ट टाइम मतलब सबने ही देखा कि वो तेरे साथ ही रहती थी, तो आई नो जो भी उसने करा वो गलत था, बट क्या तुझे आइडिया है? क्या उसने तेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करी या फिर क्या तूने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी? कोई एनीथिंग, कुछ भी पता है तो प्लीज बता दे। उस लाइक कि भाई क्या बात कर रहे हो, मेलिनी गायब मतलब कैसे? आई वाज शॉक्ड भाई, मुझे नहीं पता था कि सामने वाली क्या बोल रही है, मतलब मुझे नहीं पता था कि मेलिनी कहाँ पर है, और अगर मुझे पता होगा तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा, प्लीज यार उसे ढूंढो, वो ठीक तो है ना? सब यही बोल रहे कि पता नहीं यार, आई डोंट नो कहाँ पे है। सच बताऊं तो मैंने सबको बोला तो था कि मुझे नहीं पता, बट डीप डाउन इनसाइड आई न्यू, मुझे पता था कि मेलिनी कहाँ पर है, क्या कर रही है, किस हालत में है और उसके साथ क्या हो रहा है। दरअसल जिस दिन मैं भागते हुए कॉलेज से भागते हुए गया था ना अपने रूम में, पूरी इस इंसिडेंट को भुलाने की कोशिश करी मैंने, लेकिन मैं भुला नहीं पाया, कुछ भी काम नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। एंड देन पता है क्या, मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूँ। किसी बुली के साथ, किसी गैंगस्टर के साथ, किसी भी लड़ाकू इंसान के साथ आप पंगे ले लेना, बट उस इंसान के साथ कभी मत लेना जो कंप्यूटर में अच्छा हो। या तो वो कोई हैकर निकलेगा जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, जो उसे नहीं करनी चाहिए, या फिर वो कोई मेरे जैसे निकलेगा, मेरा जैसा, जिसको बाकी शायद कुछ आता ना हो, शायद दूसरों की फीलिंग समझना ना आती हो, दूसरों का मजाक समझना ना आता हो, दूसरे मेरे को लेके जो गेम्स खेलते हैं उनकी गेम्स, उनके माइंड गेम्स, ये सब नहीं समझ आता। बट एक चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ आती थी, वो थी कंप्यूटर की लैंग्वेज। मैंने उसी दिन टॉर ब्राउजर इंस्टॉल करा, एंड देन लकीली फॉर्चुनेटली मुझे डार्क वेब बहुत अच्छे से ऑपरेट करना आता है, बहुत अच्छे से। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें लगता है उन्हें आता है, मतलब वो डार्क वेब में चले तो जाते हैं, लेकिन क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, उन्हें कुछ नहीं पता। मुझे बहुत अच्छे से पता था। मुझे कुछ ऐसी साइट्स भी पता है जहां पर किसी इंसान तो छोड़ो, दुश्मन को भी नहीं जाना चाहिए। बट मैं गया, एक साइट थी जो कि थी पिक योर टारगेट। मतलब ऐसे मैं एग्जैक्टली नाम नहीं बताऊंगा, बट उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि अगर आप उसमें अपने टारगेट का नाम, एड्रेस सब कुछ डाल दोगे, तो जो डार्क वेब वाले होंगे, जो साइट के मेकर्स होंगे या फिर जो भी बोल दो, वो अगले ही दिन उस टारगेट को उठा लेंगे। और ऐसा ही होता है। मैं उस साइट में मेलिनी का नाम डालता हूँ, उसका एड्रेस डालता हूँ, और जो भी उसमें अमाउंट होता है मैं वो बिटकॉइन के थ्रू उन्हें दे देता हूँ। अगले दिन की शाम को मुझे एक मैसेज आता है सेम उसी साइट से, और मैसेज होता है कि सर योर टारगेट हैज बीन पिक्ड। एंड देन वो मुझे एक फोटो भेजते हैं। एक कमरा होता है जिसमें सिर्फ एक चेयर पड़ी हुई थी। ये कमरा भी बहुत अजीब सा था, ऐसा लग रहा था पीछे से नाली सी जा रही है, और बिल्कुल एक डिम लाइट उसके मतलब एकदम टॉप में ऐसे डिम लाइट लगी हुई है, और चेयर के ऊपर मेलिनी बैठी हुई थी। अगला मैसेज मुझे आता है कि आप बताइए आपके टारगेट के साथ क्या करना है। मैं काफी देर तक सोचता हूँ, मेरे ख्याल से उसके लिए इतना काफी होगा। उसे गायब कर दिया, उसको उठा लिया, उसको किडनैप कर दिया, बेचारी डरी हुई थी, तो मुझे लगा इसके लिए इतना होगा। देन मैं उसकी आंखों में देखता हूँ, उसकी वो आंखें, वही आंखें जो उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला था कि ये सब सिर्फ एक शर्त थी, तुझे क्यों लगता है मैं तेरे पास जाऊंगी। मुझे उसे देख के बहुत गुस्सा आता है। देन मैं सिर्फ एक वर्ड टाइप करता हूँ, रेड रूम, और उसके बाद नीचे उसी का रिप्लाई आता है जो वो साइट वाला था, ऑलराइट सर। एंड देन करीबन
5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद वही इंसान मुझे वापस से एक मैसेज करता है। मैं खोल के देखता हूँ तो एक लिंक होती है, मुझे पता था वो किस चीज की लिंक है। मैं उस लिंक पे क्लिक करता हूँ और वहां पर एक लाइव स्ट्रीमिंग शेड्यूल करी होती है रात के 12 बजे की। तो अभी भी उस लाइव स्ट्रीम को शुरू होने में करीबन 3-4 घंटे थे। मुझे पता था लाइव स्ट्रीम में क्या होने वाला है। 3-4 घंटे वेट करता हूँ, आराम से नीचे जाके डिनर करता हूँ, सब कुछ वापस से याद करता हूँ जो मेरे साथ हुआ था, जो उसने मुझे कहा था, क्योंकि वो याद करना जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। एंड देन 12 बजते हैं, लिंक ओपन होती है, लाइव स्ट्रीम शुरू होती है। शुरुआत में एक आदमी एक गोट का मास्क पहने हुए खड़ा था और बोलता है कि आज का जो गेस्ट है वो हमारे स्पेशल डिमांड पर आया है। आप में से ही किसी ने एक स्पेशल डिमांड रखी थी और अब जब हमने उसकी डिमांड पूरी कर ली है तो उनकी एक और डिमांड आई है। आज का जो गेस्ट है उनके साथ आज का शो शुरू होगा। द शो स्टार्ट्स इन 3, 2 and 1। और अचानक से पूरी लाइव स्ट्रीम में अंधेरा छा जाता है। पूरे अंधेरे में सिर्फ एक लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। ये लड़की मेलिनी थी। मेलिनी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। शायद उसका मुंह बांधा हुआ नहीं है, वो बार बार रो के बोल रही है कि प्लीज मुझे जाने दो, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, तुम पछताओगे, तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें उसका भुगतान भरना पड़ेगा। ऐसे करके बोले जा रही है। एंड देन लाइट्स ऑन होती है रेड कलर की। पूरा रूम लाल था। सामने एक टेबल रखी हुई थी और टेबल के ऊपर मेलिनी बैठी हुई थी, उसको बांध के रखा हुआ था। और मेलिनी के जो टेबल था उसके बगल में एक और टेबल था जिसमें अजीब टाइप के कुछ टूल्स रखे हुए थे, कुछ यंत्र प्रकार, कुछ ऐसी चीजें रखी हुई थी जो आप सोच भी नहीं सकते। और फिर शुरू होती है चैट में धीरे धीरे करके 100, 200, 300, करीबन 10,000 तक लोग ज्वाइन कर लेते हैं। और ये 10,000 के 10,000 साइकोपैथ थे। शायद मैं भी था, उन 10,000 में से एक मैं भी था। ये सब अपने अपने नए नए तरीके बताते हैं कि अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पास चूहा है, उसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट करना है, उसको किस तरीके से तड़पाना है। कोई बोलता है पहले उसके कान काटो, कोई बोलता है उसके पैर काटो, कोई बोलता है ये बहुत चिल्ला रही है इसकी टंग काटो। मैं बस एंजॉय कर रहा था, मैं बस वो शो देख रहा था। एंड देन मुझे याद आता है कि ये सारे इंसिडेंट की शुरुआत उसकी जुबान से हुई थी। उसने शर्त लगाई थी, उसने कहीं ना कहीं अपना मुंह खोला होगा कि मैं ऐसे पटाकर दिखाऊंगी, मैं इसको दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ, है ना। मैं भी मैसेज करता हूँ। एक्चुअली मेरे नाम के आगे एक स्पेशल गेस्ट लिखा हुआ रहा था, क्योंकि शायद उन्हें पता था कि मेरा टारगेट है, तो शायद मेरे को कुछ अलग से पर्क्स मिल रहे थे इस चीज के। तो मैं जब टाइप करता हूँ तो मेरा हाईलाइट होकर आता है। मैं लिखता हूँ कि सबसे पहले इसकी जुबान काटो। एक चाकू उठाया जाता है, लेकिन मैं फिर टाइप करता हूँ कि चाकू से नहीं। उनके पास एक पिलर भी होता है, एक पिलर, तो इससे करो। देन वो चाकू छोड़कर पिलर निकालते हैं, मेलिनी की टंग को पकड़ के बाहर निकालते हैं एंड उस पिलर से उसकी टंग को पील करने लग जाते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, तब तक जब तक उसकी टंग पूरी तरीके से कट नहीं जाती। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी जोर से आ रही थी जैसे कि मानो स्पीकर फटने वाले हैं। मेरे को अपना वॉल्यूम कम करना पड़ा सिर्फ उसकी आवाज की वजह से। एक समय आता है जब उसकी जीभ पूरी तरीके से कट जाती है और पहले तो चिल्ला रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बट एक टाइम आता है शायद उसका खून का इतना लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस इतना हो जाता है, या फिर शायद उसने हिम्मत ही हार ली थी, वो एकदम साइलेंट पड़ जाती है। मैं वापस से मैसेज करता हूँ कि इसको जगाओ, इसको होश में लेकर आओ। तो जो आदमी होता है गोट फेस वाला, वो एक इंजेक्शन लेता है, पता नहीं उसमें क्या था, लेकिन जैसे वो मेलिनी के अंदर उस इंजेक्शन को डालता है, इंजेक्ट करता है, मेलिनी अगले ही 3 मिनट में एकदम हाइपर एनर्जेटिक हो जाती है, खड़ी हो जाती है, आंखें पूरी ऐसी फाड़ के और फिर चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि वो जो दर्द थी उसकी जीभ कटने की, उससे सही नहीं जा रही थी। वो अपने हाथ जोड़ने की कोशिश करती है, वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेड रूम से कोई नहीं बच पाया, कोई भी नहीं। इसके बाद मैं बाकी ऑडियंस को बोलता हूँ कि नाउ यू डिसाइड, और फिर लोग अपने अपने शैतानी दिमाग यूज करना शुरू करते हैं। एक आदमी बोलता है कि तुम इसे बाल्ट करो, इसे गंजा करो, लेकिन ट्रिमर से नहीं, बल्कि हाथ से उसके बाल पकड़ो एंड देन पुल हर हेयर। और ऐसे ही होता है, वो आदमी उसके बाल पकड़ता है, धीरे धीरे उनको खींचने लगता है। 1 बाल टूटता है, 2 बाल टूटता है, लेकिन जब ग्रुप में सारे बाल टूटने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसकी ऊपर की जो स्किन थी, उसके सर की स्किन भी धीरे धीरे उसके साथ ऊपर आने लग जाती है। लिटरली वो इस तरीके से ऊपर आ रही थी कि तुम उसके अंदर का पूरा हिस्सा देख सकते हो। और जब वो स्किन इतनी हद तक अंदर आ गई थी, लाइक 1/4 पार्ट बाहर आ चुका था, तब वो छोड़ देता है बालों को, क्योंकि अगर पूरा निकालेगा तो सामने वाले की मौत हो सकती है। वो उन सबको छोड़ देता है। अगला इंसान बोलता है कि अब जो उसकी स्किन बाहर निकल गई है उसको स्टेपल करो। सामने वाला जो वो गोट फेस वाला इंसान होता है वो स्टेपलर लेता है, वापस से स्किन को यहाँ रखता है एंड देन यहाँ पर 5 बार स्टेपल करता है। और ये सारी दर्द मेलिनी अभी भी सह रही थी, ना वो बेहोश हो रही थी ना कुछ, वो बस चिल्लाए जा रही थी और बस रोए जा रही थी। मेलिनी सिर्फ चिल्लाकर यही बोलती है कि मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों तड़पा रहे हो, आखिर मुझसे गलती क्या हुई है। और जब मैं ये बात सुनता हूँ मैं अपने कीबोर्ड में टाइप करने लग जाता हूँ और फिर एक मैसेज करता हूँ जो कि हाईलाइट होकर आता है, और मैं उस गोट वाले इंसान को बोलता हूँ कि ये मैसेज मेरे लिए पढ़। और फिर वो गोट फेस वाला इंसान ये मैसेज को पढ़ता है। हे गर्ल, प्लीज रो मत, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इट्स जस्ट अ गेम। और हाँ, एक और चीज, इट वॉज नॉट पर्सनल। और जैसे ही मैं ये चीज बोलता हूँ मेलिनी की आंखें बड़ी हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है, सैम इज दैट यू, सैम प्लीज हेल्प मी, सैम। और वो चिल्लाते बस सैम चिल्लाए जा रही थी। पता नहीं क्यों 6 दिन पहले जो लड़की मुझे पसंद थी, जिसके मुंह से सैम सुनना मुझे
पसंद था, अब उसके मुंह से सैम सुनना मेरे लिए इरिटेटिंग हो गया था। मुझे उसको देख के इतना गुस्सा आ रहा था। जब कोई इंसान तुम्हें अच्छा ट्रीट करे तो तुम उसको इग्नोर करते हो, और जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ती है तो तुम सैम सैम चिल्लाने लग जाते हो। ये एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देन मैं फाइनली एक लास्ट मैसेज लिखता हूँ। मैसेज था किल हर। उसके बाद मैं एग्जिट कर जाता हूँ। मुझे पता है कि अब जो वहाँ पे वो 10,000 जितने भी साइकोपैथ है वो उसके साथ क्या करने वाले हैं, कितनी बुरी तरीके से करने वाले हैं, और उसका क्या हश्र होने वाला है। पुलिस तो क्या, पूरा देश अगर उसको ढूंढने भी जाएगा तब भी किसी को उसके बारे में पता नहीं चलेगा, और अगर गलती से पता चल भी गया तो उसकी बॉडी वो कभी नहीं मिलने वाली। एंड आई होप कि ना मिले, क्योंकि जिस हालत में मिलेगी उसके घर वाले देख नहीं पाएंगे, इनफैक्ट कोई भी नहीं देख पाएगा। और इसी के साथ मैं अपना लैपटॉप बंद कर देता हूँ। करीबन 3-4 घंटे बीत जाते हैं एंड देन मुझे एक और मैसेज आता है। ये मैसेज उसी साइट के ओनर से था एंड द मैसेज वाज इट वॉज ग्रेट हैविंग यू एज अ क्लाइंट। आपकी डिमांड पूरी हो चुकी है। और इसी के बाद ना तो मैं उसे कांटेक्ट कर सकता था, ना वो मुझे। मतलब एक रिप्लाई का जो नीचे आता नहीं है, एक ऑप्शन आता है, वो गायब हो चुका था और मुझे पता चल चुका था अब वो लड़की मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। इसके बाद मैं वापस अपने कॉलेज जाता हूँ, जहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मुझसे पूछती है कि मैलिनी के बारे में कुछ पता चला क्या, ये वो, और मैं वापस से वह वैसे ही अपनी जिंदगी वैसे ही कंटिन्यू करता हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ थी, क्या था। मैं उसे वही बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता यार, प्लीज उसे ढूंढ लो यार, प्लीज वो आई होप सही सलामत हो, ये हो वो हो। और ऐसे करते करते पहले 10 दिन बीतते हैं, लोग बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। देन 20 दिन बीतते हैं, लोग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर 1 महीना आते आते लोग मैलिनी को भूल चुके थे। सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। वो लोग जिनके साथ उसने शर्त लगाई थी उन्होंने नए दोस्त बना लिए हैं, वो अभी भी वहीं बैक बेंचर्स है, पीछे बैठते हैं, अभी भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन मैलिनी को कोई याद नहीं करता, सब उसे भुला चुके हैं और सब अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं, सिवाय एक इंसान के, और वो था मैं मैलिनी को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे लिए एक लेसन थी। लेसन कि कभी भी लोगों के ऊपर अंधा ट्रस्ट मत करना, कभी भी लोगों की बातों में मत आना। आज की ये दुनिया बहुत ज़्यादा चालाक है, वो तुमसे कब क्या बनकर तुमसे बस अपना काम निकलवा दे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और एक और लेसन कि इन टाइप के लोगों को कैसे हैंडल करना होता है, और अगर आगे भी मेरा कोई फ़ायदा उठाएगा या फिर सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए मेरी फीलिंग के साथ खेलेगा तो मुझे उनके साथ क्या करना है।